बारामूला जिले के एलओसी से सटे विलेजेस में चलाया गया प्लांटेशन ड्राइव। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के जरिए नौजवानों को नशे की लत को जा रहा छुड़ाया। और नौजवान खिलाड़ियों के लिए हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। बात सबसे पहले करते हैं माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने वाले पेड़ पौधों की तादाद को बढ़ाए जाने की। जंगलों की घट रही तादाद तशवीशनाक है। माहौलियात पर इसके पड़ रहे नामाकूल असर को देखते हुए कसीर तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाने की जरूरत है। इस पर तवज्जो भी मरकूज की जा रही है। दूर दराज के देही इलाकों में भी इसके तई लोगों को बेदार किया जा रहा है और उन्हें इसमें अपना ताउन देने की ताकीद की जा रही है। इसी सम्त में गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सरहदी सीमा से सटे देही इलाकों में प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। खाली जमीन का बेहतर इस्तेमाल यही है कि वहाँ पर हरे भरे पेड़ लगाए जाएं। इससे जंगल का रकबा बढ़ेगा और माहौलियात पर इसकी कमी से पड़ रहे नामाकूल असर को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसी के मद्देनजर हर मेड़ पर पेड़ लगाने का अज़्म किया गया है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सरहदी इलाके में प्लांटेशन ड्राइव का आगाज किया गया। फौज और फॉरेस्ट महकमे के इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने अपना ताउन दिया। आज जो हमने ये प्लांटेशन ड्राइव की, ये फौज की मिल के हमने की है। यहाँ पे जो हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किया है, इसमें एक तो स्कूल के बच्चे हैं, फौज ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये प्लांटेशन ड्राइव की है। और यहाँ का ये जो इलाका है, इसको हम घर हिल बोलते हैं। यहाँ ये बहुत दूर दराज इलाका है। यहाँ के लोग बहुत गरीब है। इनको कोई ये पेड़ लगाने की कोई तरबियत नहीं थी। उनको हमने पेड़ लगाना सिखाया है। और इस पेड़ लगाने से हमारे यहाँ माहौलियाती जो सिस्टम है वो ठीक हो रहा है। पेड़ पौधों को लगाने के कई सारे फायदे हैं। एक तो इससे ऑक्सीजन मिलती है जो इंसानी जिंदगी को तहफ्फुज अता करने के लिए जरूरी है। दूसरा, बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखने में भी मदद मिलती है। वाटर और सॉइल कंजर्वेशन के अलावा क्लाइमेटिक बैलेंस को बनाए रखने में भी इससे काफी मदद मिलती है। मतलब साफ है कि पेड़ पौधों की तादाद को बढ़ाकर ही इकोसिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। इसकी अहमियत के मद्देनजर इसमें हर किसी को अपना मरकजी रोल अदा करने की जरूरत है। दूर दराज एरिया है, इसमें अगर फौज का सहारा इनका ना हो तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है हमारा। अब ये अल्लाह की मेहरबानी, हमारे यहाँ रेंजर साहब भी आए, फॉरेस्टर साहब भी आए हैं, ये पौधे लगा रहे हैं हम यहाँ। अब छोटे बच्चे जो है उनको भी सिखा रहे हैं ये पौधे लगाने का। जम्मू कश्मीर को सयाहती मकाम का दर्जा हासिल है। यहाँ की ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा इसकी शनाख्त है और इसमें यहाँ के पेड़ पौधे अहम रोल अदा करते हैं। लिहाजा 22-23 लाख प्लांट्स लगाने का यहाँ हदफ रखा गया है। इस सिमत में हर गांव हरियाली प्रोग्राम का आगाज किया गया है। देही इलाकों में लोगों को सीडलिंग मुहैया कराए जा रहे हैं। उन्हें कम से कम 5 से 10 प्लांट्स लगाए जाने की ताकीद की जा रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ाने पर अमल किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और यहाँ पर सिविल सोसाइटी और यहाँ आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। हमारे बच्चों ने भी उसमें शिरकत की और यहाँ के जो सिविल लोग थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्लांटेशन यहाँ पर आज प्लांटेशन ड्राइव किया गया और इसमें यहाँ जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने भी सीखा कि पौधे लगाने से यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यूनियन टेरिटरी को हरा भरा रखने पर अव्वलीन तरजीह मरकूज की जा रही है। अलग अलग जगहों पर वक्तन फवक्तन प्लांटेशन ड्राइव चलाए जा रहे हैं। लोगों को प्लांट्स लगाए जाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया जा रहा है। इसका फायदा भी मिल रहा है। मुताल्लिका महकमे को हर तबके का ताउन मिल रहा है और इसमें लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
आखिर लाखों की तादाद में पेड़ लगाने के हदफ को हासिल जो करना है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ड्रग्स की बुराइयों से दूर रखने और उनके रिहैबिलिटेशन की। नौजवान अपनी तवानाई को नई समत दें और वो समाजी और मुआशी बदलाव लाने में अपना ताउन दें। इसकी दरकार है। इसके लिए जरूरी है कि वो नशे से दूर रहें। अगर वो इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो उन्हें इससे बाहर निकालकर उन्हें सही राह दिखाने के लिए अलग अलग जगहों पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को कायम किया गया है। उसी में से एक है श्रीनगर में वाक़े द ग्रूमिंग कश्मीर। ये सेंटर नौजवानों को नशे की लत को छुड़ाने में किस तरह से अपना ताउन दे रहा है, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये कोई रिहायशी घर नहीं है, बल्कि ये द ग्रूमिंग कश्मीर नामी सेंटर है। असल में ये ड्रग्स डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पर नशे का इस्तेमाल करने वाले लोगों को रखा जाता है ताकि वो इस बुराई से दूर हो सकें। अलग अलग कमरे बनाए गए हैं और उनकी तमाम तरह की सरगर्मियों पर पैनी नजर रखी जाती है। इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो हमारा ये रिहैब सेंटर है, इट्स ऑल्सो डी एडिक्शन सेंटर, साथ ही साथ एक रिहैब सेंटर भी है। इसमें मेनली हम पेशेंट्स को पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो भी इनकी बॉडी में ड्रग्स है या जो भी जिस चीज़ की भी एडिक्ट है, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि ये हार्ड ड्रग्स लेते हो। इट कैन बी नार्कोटिक ड्रग्स, इट कैन बी साइकोट्रोपिक ड्रग्स, कोई भी ड्रग ले सकते हैं जिस वजह से ही एडमिट है। तो पहला फेज इनका डिटॉक्सिफिकेशन ही होता है। मेडिसिन के थ्रू वी टेक आउट देयर ड्रग्स, उनको रिलैक्स दिया जाता है, उनको आराम दिया जाता है। वो पेरेंट्स जो इनकी वजह से मतलब साल साल भर नहीं सोए होते हैं, वो फिर हमें थैंकफुल करते हैं कि आपकी वजह, जो हमारा बच्चा जिसकी वजह से हम साल साल भर नहीं सोए हैं, आपने इस ऐसे पेशेंट मतलब को हैंडल किया है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत मुश्किल हैंडल करना होता है। ये हमें पता है ऐसे पेशेंट होते कैसे, डील कैसे करते हैं हम। अलग अलग तरह के यहाँ पर केसेस होते हैं और उनका इलाज थोड़ा तवील होता है। 2 फेज में ये प्रोसेस पूरा होता है। पहले फेज में डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। इसमें फिजिकल कंसल्टेशन, मेडिटेशन जैसे प्रोसेस शामिल हैं। उसके बाद दूसरे फेज में इसकी वजहों की स्टडी की जाती है और उसके बाद ट्रीटमेंट जैसे काउंसलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट और सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है। ये तकरीबन 3 से 6 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है। हमने जब देखा कि ये ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वी टेक इनिशिएटिव, वी स्टार्ट अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। हमने सोचा कि हम एक काम हम क्यों ना करें, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी लड़के इसमें इन्वॉल्व है, दे आर आवर ब्रदर्स, अपने यूथ को बचाना है। इसलिए हमने यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट किया विद लैला कुरैशी मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड और पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नौजवानों में नशे की बढ़ रही लत को छुड़ाने और उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए यूनियन टेरिटरी में नई ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी लाई गई है। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को कायम किए जाने का अज़्म किया गया है। मरकजी स्कीम के तहत उसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएंगी। इसकी शुरुआत हो गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसे कायम किया जा चुका है। ये सेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम में, क्योंकि यूथ डे बाय डे बहुत एडिक्ट हो रहा है बहुत सारे ड्रग्स में, स्पेशली हेरोइन में। बहुत सारे ड्रग्स भी है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, जैसे चर्स है और भी अल्कोहल है। कोई भी ड्रग हो, अपनी अपनी जगह पे जो जिसमें एडिक्ट होता है वो लेता है। ज़्यादातर अभी हेरोइन एडिक्ट ज़्यादा होते हैं, उनमें से हमारे यूथ ज़्यादातर पाए जाते हैं हेरोइन एडिक्शन में। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये ड्रग एडिक्शन सेंटर्स यहाँ पे होने चाहिए। यूनियन टेरिटरी में नौजवानों को नशे की बुराइयों से दूर रखने के लिए कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। वक्तन फवक्तन इसके लिए एंटी ड्रग्स रैली का एहतमाम किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों इसी सिमत में एक रैली का एहतमाम किया गया।
नौजवान नशे की बुराइयों से तौबा करें और अपनी तवानाई को नई सिमत दें। इसके लिए उनमें पैदा की जा रही बेदारी का असर भी दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान के टोक्यो शहर में मुनक्किदा ये फूड एक्सपोर्ट फेयर है। इसमें यहाँ के मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को पेश किया गया है। इसका अहम मकसद इन पैदावारों को दुनिया भर तक पहुँचाना है। इसमें 400 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स समेत उसे प्रोड्यूस करने वालों ने अपनी पैदावार को यहाँ पर पेश किया है। इसमें बैरूनी मुल्क के इम्पोर्टर्स भी शरीक हुए और ये बायर सेलर को एक साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने में मददगार साबित हुआ। इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अलावा यहाँ के मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ, फल और मेवों समेत फिशरीज को भी शामिल किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम जेट्रो जेफूडो की जानिब से किया गया। ये जापान की अहम फूड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ये प्रोग्राम जापान के फूड एक्सपोर्ट को फरोग देने के लिहाज से अहमियत का हामिल है। हांगकांग की तस्वीर बदल रही है। कई तरह के क्राइसिस से गुजरने के बाद ये अब नए दौर में दाखिल हो चुका है। काबिल जिक्र है कि हांगकांग ने फाइनेंशियल क्राइसिस, मास डिमॉन्स्ट्रेशन और कोविड पैंडेमिक का डटकर मुकाबला किया है। तमाम तरह की मुश्किलों से पार पाते हुए हांगकांग अब तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। 1997 के बाद से यहाँ के हालात में लगातार बेहतर सुधार दर्ज हो रहे हैं और इस बात को यहाँ के लोग भी तस्लीम करते हैं। गुज़िश्ता दिनों इसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई गई और इस मौके पर यहाँ के लोगों ने नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ने का अज़्म किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी में किस तरह से इनकलाब लाया जा रहा है, ये तस्वीर उसी की अलामत पेश कर रही है। हाल के बरसों में इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। मुख्तलिफ कंपनियां इस लेटेस्ट ड्रोन को तैयार कर रही हैं और ये लॉजिस्टिक्स और डिजास्टर साइट्स के लिए बेहद ही कारगर है। जापान में लेवल 4 सिस्टम इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम ड्रोन को उस इलाके में उड़ाने की इजाजत देता है जहां पर ऑपरेटर उसे नहीं देख सकता है। टेरा लैबो डिवास्टेटेड एरिया में तरक्की को यकीनी बनाने में रिसर्च करता है। लिहाजा जो टेरा डॉल्फिन नामी ड्रोन तैयार किया गया है वो इसके लिए मुफीद है और ये 2000 किलोमीटर उड़ान भरने के लिए नुमाया है। रोबोटिक्स कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार ड्रोन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये उसकी लंबी उड़ान को यकीनी बनाने के साथ ही माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने में भी मददगार है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने की समत में फौज के ताउन की। हर एक बच्चे को बराबरी की सतह पर एजुकेशन मुहैया हो, इसके लिए फौज कोशा है। इसके लिए अलग अलग इलाकों में आर्मी गुडविल स्कूल को उसकी जानिब से कायम किया जा रहा है। इसी में से एक कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाके में भी इसे कायम किया गया है। मछेल सेक्टर में वाक़ई आर्मी गुडविल स्कूल यहाँ के बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल को कायम करने और उनके हौसले को बुलंद करने में अहम रोल अदा कर रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बॉर्डर एरिया के बच्चों को बेहतर तालीम मुहैया हो, इसके लिए फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल कायम किया गया है। मछेल सेक्टर के राधवन विलेज में वाक़ई ये स्कूल
बॉर्डर एरिया के बच्चों के लिए एक सौगात है। सरहदी इलाके के बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी वाले स्कूल की दरकार रही है, जहां पर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट को यकीनी बनाने में मदद पहुंचाई जाए। यहाँ बहुत फैसिलिटी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, यहाँ 9 टीचर्स हैं, हेडमास्टर भी है, सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है। बहुत अच्छी तरीके से खाना भी मिलता है, सब कुछ गेम मिलते हैं। यहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल भी है। इस स्कूल में बच्चों के लिए क्लासेस के साथ साथ दूसरी तरह की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर उनके लिए तमाम तरह की किताबों वाली एक लाइब्रेरी है। बच्चे किताबी जानकारियों के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल कर सकें, इसके लिए साइंस लैब भी मौजूद है। इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर जैसी बेसिक जानकारियों से लैस करने के लिए कंप्यूटर सेक्शन भी है, जहां पर इन बच्चों को इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे उतना बच्चों को लगता नहीं था कि मुझे इतना एक्सपोजर है कि मैं पढ़ूं फिर कुछ बनूं, लेकिन जो ये आर्मी स्कूल है इसकी यही प्रायोरिटी ये पहले रहती है कि हम जो एजुकेशन इनको दें तो इनको भी लगे कि हम कहीं कुछ कर सकते हैं। जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जैसे KS है, IAS है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो फैसिलिटी हमें सेना प्रोवाइड करती है, उस हिसाब से जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, इस बच्चे के अंदर ऐसा हौसला आता है, इसको लगता है कि मैं भी किसी से काम नहीं हूँ। साल 1998 में 4 प्राइमरी स्कूल के साथ फौज ने बच्चों को तालीम मुहैया कराने से इसकी शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आर्मी गुडविल स्कूल कायम किए गए हैं। इस वक्त इसकी तादाद 45 हो गई है। इसकी तादाद को आगे बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में इसका रिकॉर्ड शानदार रहा है और 100% रिजल्ट इसकी तायीद करती है। The school started in year 2001 and the school has been running for last 21 years. The school conducts class from nursery up to class 8th and a total of 114 children study as on date here. We have a few facilities for the children in terms of science lab, computer lab and library, and we have instituted boys hostel for the boys who are far-flung areas, about 5 to 7 kilometers from the school, so they are not able to come regularly. So we have these boys hostel wherein they stay here and regularly they attend the school. तालीम मुहैया कराने के लिए बेहतर तालीमी माहौल को कायम किए जाने की दरकार होती है। इससे बच्चों को न सिर्फ इसमें दिलचस्पी पैदा होती है, बल्कि वो इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं। उनका खुद पर एतमाद पैदा होता है। अपने ख्वाब को यकीनी बनाने की ये पहली कसौटी है। इस स्कूल के कायम होने से यहाँ के लोग खुश हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कैडेट कोर यानी NCC कैडेट्स के स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में कैडेट्स को किया संबोधित। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में किया गया इसका एहतिमाम। ITBP के वेस्टर्न कमांड के ADG मनोज सिंह रावत ने आला अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके सलाहकार RR भटनागर के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर ITBP के हिफाजती इंतजामात की उन्हें जानकारी दी गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर शहर को एक मिसाल के तौर पर मुल्क में पेश करने के मद्देनजर तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ ही वसाइल के बेहतर इस्तेमाल करने और सिटीजन सर्विसेज को बेरोक टोक बनाने पर मरकूज की जा रही है तवज्जो। श्री अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और वॉलंटियर की भागीदारी को बढ़ाने पर किया जा रहा गौर।
इसी सिमत में CRI ट्रेनीज के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ओरिएंटेशन सेशन का किया गया एहतमाम। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार की सरबराही में मुनक्किदा मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 2022-23 के प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता दिनों DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस मीटिंग का किया गया था एहतमाम। इस बरस की श्री बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का गुज़िश्ता दिनों जायजा लिया गया। इसी सिमत में जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने जम्मू जोन के ADGP मुकेश सिंह के साथ मंडी का दौरा किया। पुंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदों के साथ इस सिमत में एक मीटिंग भी की गई। और अब बात करते हैं गैजेट की। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी सीरीज की अगली पेशकश गैलेक्सी F13 को लॉन्च कर दिया है। इस नए स्मार्टफोन की कई सारी खूबियां हैं। ट्रिपल रियर कैमरे वाला ये स्मार्टफोन 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है। ताहम इसके कई सारे फीचर्स गुज़िश्ता महीनों में पेश किए गए गैलेक्सी M13 से मिलते जुलते हैं। आइए डालते हैं इनके फीचर्स पर एक नजर। इसमें ऑक्टा-कोर एक्सिनॉस 850 SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसका एक वेरिएंट 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज कैपेसिटी वाला है। वहीं दूसरा 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी से लैस है। अलग अलग कलर ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। इसके रियर में ट्रिपल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का पावरफुल फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 6000 mAh की बैटरी 15 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसमें Android 12 दिया गया है। और अब बात करते हैं खेलकूद से जुड़े नौजवानों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराए जाने की समत में किए जाने वाले इक़दाम की। खेलकूद के दौरान खिलाड़ियों के इंजर्ड हो जाने के खदशे बने रहते हैं। अगर वक्त पर उसका इलाज ना हो तो उनके आगे खेलने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। नौजवान खिलाड़ियों का करियर मुतासर ना हो और उन्हें फौरन तिब्बी सहूलियात मुहैया हो सके। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर को कायम किया गया है। इस सेंटर के कायम होने से खिलाड़ियों को बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए मुहैया इस सहूलियात के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बच्चे खेलकूद में करियर बनाने को लेकर कोशा हैं। मुख्तलिफ किस्म के खेलकूद की सरगर्मियां बढ़ रही हैं और उसमें उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। खेलकूद की प्रैक्टिस से लेकर मुकाबले के दौरान भी उनके इंजर्ड होने का खदशा बना रहता है। ऐसे में उन्हें फौरन तिब्बी सहूलियात फराहम हो, इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर को कायम किया गया है। पहले मैं वही आपको बता रहा था कि पहले हमें नॉर्मल से नॉर्मल वर्कआउट के मतलब कि थोड़ा सा भी अपना रिलीफ करने के लिए फिजियोथेरेपी के सेशन करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता या प्राइवेट जाना पड़ता था। वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता था। अब तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी आ गई है तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी हमारी फैसिलिटीज़ में। इसका हमें ये फ़ायदा है कि मतलब पहले हमें मतलब कोई भी इंजरी होती थी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और जिम सेंटर में जाना पड़ता था, और इसका हमें ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट है और हमें इसी का यही बेनिफिट है कि गवर्नमेंट है, मतलब फ्री है, तो बड़ी फैसिलिटी अभी मतलब जो हम अपने थैंक्स करना चाहते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि मतलब जिसने ये मतलब इतनी फैसिलिटी हमें दी है। हम नहीं तो हमें प्राइवेट जाना पड़ता और तो मतलब उधर फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर का ये पहला हॉस्पिटल है जिसमें खास तौर से नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये फैसिलिटी बहाल की गई है। इस सेंटर में वो तमाम तरह की इक्विपमेंट मौजूद हैं जो इंजर्ड खिलाड़ियों को राहत पहुंचाने में मददगार है। ये प्री एंड पोस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर है और यहाँ पर उन्हें फिजिकली फिट रहने की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये प्रैक्टिस स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में होती है ताकि वो पूरी तरह से फिट हो सके। मेरे को थोड़ी सी लिगामेंट इंजरी हुई थी, तो पहले ये था कि सर एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे तो हमें स्पोर्ट्स के लिए कहीं जिम वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती थी, वहाँ जाना पड़ता था, तो उस वजह से टाइम भी वेस्ट होता था, साथ में फी भी एक्स्ट्रा लगती थी। तो अब ये है कि स्पोर्ट्स सेंटर है जो स्पोर्ट्स इंजरी रूम है हमारे साथ ही खुल गया है हॉस्पिटल के साथ ही,
इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी सर। आजकल गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिसमें गांव के लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, तो ऑब्वियसली ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत कॉस्टली रहता है आगे ना। तो जब ये ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है करना, अगर यहाँ पे हो सकता है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और विदाउट एनी कॉस्ट, यहाँ पे इसकी कोई कॉस्ट नहीं। उधमपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कायम ये सेंटर खिलाड़ियों को तमाम तरह के मुश्किलों से निजात दिलाने में मददगार है। फिजियोथेरेपी के अलावा यहाँ पर उन्हें इंजरी से राहत दिलाने के साथ ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सहूलियात भी दस्तयाब है। यहाँ पर एक्सपर्ट की पूरी टीम तैयार की गई है जो इसमें अपना ताउन देगी। इंजरी को ठीक करने और सर्जरी के बाद फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट, मोशन ऑफ रेंज, फंक्शनल स्ट्रेंथ और पेन मैनेजमेंट के अलावा न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सेंटर हमने जिला अस्पताल उधमपुर में जो हमें एनक्वास और कायाकल्प में हमें प्राइज मनी जो हमें मिला है उस मनी में से हमने ये कुछ हिस्सा निकाल के ये एक नया सेंटर स्थापित किया है ताकि उधमपुर के लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। देखिए, अगर आप देखें तो हेल्थ सेक्टर में हर जगह पर हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। नई नई चीज़ें, नई मशीन्स, नए जो टेक्निक्स हैं वो जहाँ पर शुरू की जा रही हैं। उधमपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तमाम तरह की मेडिकल फैसिलिटी मुहैया है। काबिले जिक्र है कि ये हॉस्पिटल अपने बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2 बार के कायाकल्प अवार्ड को अपने नाम कर चुका है। इसके अलावा नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी एनकास रिकॉग्निशन के लिए 85% रेटिंग को हासिल करने में भी ये कामयाब रहा है। बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने में यहाँ का रिकॉर्ड काबिले तारीफ है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।